के बाद दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में अर्जी दायर कर कहा गया था कि दिल्ली में नू हिंसा के बाद हो रहे प्रदर्शन और रैली पर रोक लगाई जाए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा है यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण न दिया जाए। धारा 144 समेत अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस भी भेजा है। संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और वीडियोग्राफी कराई जाए। इस मामले पर सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली में प्रदर्शन और रैली पर रोक नहीं लगाई। प्रदर्शन के दौरान किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण न दिया जाए, यह आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा। अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में 23 स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और एसडीएन भाटी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान रैली प्रदर्शन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कहा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत में जो याचिका लगाई गई थी उसमें यह भी कहा गया था वीएचपी और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे तनाव और भी ज्यादा बिगड़ सकता है और माहौल बिगड़ सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। अदालत ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जान माल का नुकसान न हो। अदालत में तुरंत सुनवाई को लेकर शाहीन अब्दुल्ला ने याचिका अदालत में लगाई थी। इस याचिका में देश के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष ये गुहार लगाई गई थी कि देश भर में हेट स्पीच पर रोक लगे और ये भी अपील की गई थी कि कुछ प्रदर्शन को लेकर तुरंत सुनवाई की जाए, क्योंकि इन प्रदर्शनों से 2 समुदायों के बीच तनाव फैल सकता है। अदालत की बेंच ने इस याचिका पर कहा कि कोई हेट स्पीच और कोई हिंसा खासकर महिलाओं के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने अदालत का ध्यान इस बात पर दिलाया कि शाम को कुछ बैठकें होनी है। अदालत को बताया गया कि गृह और गुरुग्राम में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। रैलियों की वजह से जान माल का नुकसान हो सकता है, जिस पर अदालत ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जान माल का नुकसान नहीं हो। आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में एक धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा फैली थी। इस दौरान कई जगहों पर सांप्रदायिक झड़पें हुई थी और आगजनी भी की गई थी। इसके बाद देखते ही देखते ये हिंसा गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तक पहुंच गई। इस हिंसा में कुल 6 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हैं। मृतकों में एक इमाम के अलावा होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता की भी मौत हो चुकी है। इसी नूह हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़क पर हनुमान चालीसा भी पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। हरियाणा पुलिस प्रमुख पीके अग्रवाल ने कहा राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया जाएगा और इसमें बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर की भूमिका की जांच की जा रही है। गुरुग्राम पूरी तरह सुरक्षित है और हिंसा की कोई खबर नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों को नूह में तैनात किया गया और पुलिस बल को प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।